तो भारतीय वायुसेना ने पुलवामा अटैक का बदला ले लिया और राष्ट्रपति को एयर स्ट्राइक की जानकारी दी गई है। वहीं उपराष्ट्रपति को भी एयर स्ट्राइक की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। तो इस बड़ी कामयाबी के बाद जानकारी जो एक प्रक्रिया है उसके मुताबिक राष्ट्रपति को एयर स्ट्राइक की जानकारी दी गई। उसके बाद उपराष्ट्रपति को भी एयर स्ट्राइक की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। तो भारतीय वायुसेना ने पुलवामा आतंकी हमले का बदला ले लिया है और मंगलवार तड़के पाकिस्तान में घुसकर वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की। एयर स्ट्राइक में जैश ए मोहम्मद के कई ठिकाने तबाह हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी पुष्टि भी की है और अब राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को इस एयर स्ट्राइक की पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दे दी है। उस प्रक्रिया के मुताबिक प्रधानमंत्री ने पहले राष्ट्रपति और फिर उपराष्ट्रपति को एयर स्ट्राइक से जुड़ी तमाम जानकारी दी है और बताया कि पुलवामा हमले का हमने बदला ले लिया है। भारतीय वायुसेना का पराक्रम आज देखने को मिला है। और हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पटना से ब्रिजम और दिल्ली से शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले दिल्ली चलते हैं। शैलेंद्र, कैसा वहां जोश देख पा रहे हैं आप? क्या वहां भी लोग सड़क पर उतर आए हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर अब से कुछ देर पहले ही विदेश सचिव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हालांकि ये कह सकते हैं कि एक प्रेस स्टेटमेंट जारी करके ये कहा है कि भारत ने बदला ले लिया है पुलवामा हमले का और आज सुबह एक एयर स्ट्राइक किया गया। हालांकि उन्होंने इसको प्रीएम्प्टिव नॉन मिलिट्री स्ट्राइक का नाम दिया है, यानी कि ये कि पहले तो उन्होंने ये कहा कि हमें इस बात की जानकारी मिली थी कि जैश जो है वो ऐसे सुसाइडल अटैक्स आगे भी कर सकती है देश के अलग अलग हिस्सों में, इसलिए जरूरी था एक ऐसा स्ट्राइक जो इस तरह के हमलों को रोकने में कामयाब हो सके। दूसरा, इसे नॉन मिलिट्री स्ट्राइक कहा गया। नॉन मिलिट्री का मतलब यह है कि इस स्ट्राइक में पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी इंस्टॉलेशंस, पाकिस्तानी सरकार या पाकिस्तानी सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट नहीं किया गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ आतंकी कैंपों को निशाना बनाया गया। तो कुल मिलाकर यह एक स्ट्रेटेजिक कदम था भारत का, यह दिखाने के लिए कि इस तरह के जो हमले हैं वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और भारत के पास तमाम ऐसे विकल्प हैं जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है। आपको बताना चाहूंगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय वायुसेना ने एलओसी पार कर उस तरफ जाके बमबारी की है और इसमें जो टेरर कैंप्स हैं उनको निस्तनाबूद कर दिया है। तो कुल मिला के भारत की तरफ से कड़ा संदेश है कि अगर पाकिस्तान आतंकी कैंप्स बंद नहीं करेगा तो भारत यह काम जरूर करेगा। शैलेंद्र, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि कुछ बड़ा करने की कोशिश में भारत है और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि कुछ हम करेंगे ऐसा जिसका बदला लिया जाएगा। हुआ भी वैसा। क्या अब पाकिस्तान चेतेगा? क्या अब उसे समझ आएगी कि ऐसे हमले ना करे, वो ना करवाए, आतंक को पनाह ना दे? देखिए, जाहिर तौर पर एक बड़ा हमला तो है ही पाकिस्तान पर और यह भी कहा गया है कि इस हमले में कई सारे जो कमांडर्स हैं या वहाँ पे जो टेररिस्ट हैं या उनके ट्रेनर्स हैं वो तमाम इसमें मारे गए हैं और भारत की तरफ से कड़ा संदेश भी दिया गया है पाकिस्तान को। और वहाँ से कुछ देर पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी एक मुलाकात के बाद, एक मीटिंग के बाद एक बयान जारी किया है और ये कहा है कि भारत ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और पाकिस्तान भी उसका जवाब देगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान फिर एक बार गीदड़ भभकी दे रहा है। हालांकि भारत ने यह साफ कर दिया अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने भी कि यह हमला जो है ये पाकिस्तानी पॉपुलेशन, पाकिस्तानी सिविलियन पॉपुलेशन या मिलिट्री ठिकानों पर नहीं था बल्कि उन आतंकियों के खिलाफ था जो लगातार भारत को निशाना बनाते हैं। और ये वही आतंकी संगठन है जिन्होंने पार्लियामेंट को भी निशाना बनाया था 2001 में और उसके बाद पठानकोट एयरबेस को भी निशाना बनाया था 2016 में। तो ऐसे में जरूरी था इस तरह के एयर स्ट्राइक को अंजाम देना, क्योंकि जैश एक बार फिर इस तरह के आतंकी हमलों को अंजाम दे सकता था। और पुलवामा हमले का जिस तरह से पूरा देश जो है वो इंतजार कर रहा था कि कब इसका मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा और उसके तहत ही आज ये कार्रवाई की गई है और पाकिस्तान को ये मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि अपने यहाँ पनप रहे आतंकवाद पर तुरंत लगाम लगाए, वरना भारत ऐसे समय में हर ऐसे हमले का इसी तरह जवाब देगा।
बिल्कुल, आप 2 मारेंगे, हम 200 मारेंगे। जवाब शायद भारत ने पाकिस्तान को दे दिया है। ब्रिजम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। ब्रिजम, लगातार पूरे देश से हम दिखा रहे हैं कि जैसे जोश दिख रहा है, जो उत्साह दिख रहा है। इस वक्त आप कहां मौजूद हैं और वहां के लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस हमले को लेकर? अनूप, हम अभी मौजूद हैं पटना के कारगिल चौक पर। ये जोश जो है वो हाई है और आप देखिए आवाज़ जो आ रही है वो ढोल ताशे की आ रही है। और हमारे साथ जो छात्राएं हैं ये अभी गीत गा रही थी। कौन सा गीत गा रही थी? आप 2-3 गीत लगातार गा रही थी। आप लोग एक साथ में गाइए। कौन सा गीत गा रहे थे? मैं मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। इस चोले को पहन शिवाजी मिट गई अपने शान पे, इसी पहन झांसी की रानी मिट गई अपने आन पे, आज इसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला। अनूप, देखिए ये जोश है, यानी कि जिस तरह से हाथ में तिरंगा लेकर ये तमाम जो युवा निकले हैं पूरी तरह से इस जोश के साथ। ये जोश जो है वो हाई है। कितना हाई है ये जोश? बहुत खुश हैं। सुबह 8:30 पौने 9 से लेकर अभी तक लगातार हम लोग जश्न मना रहे हैं, ढोल नगाड़े पीट रहे हैं। सभी को यहीं से खड़े खड़े ढोल के नगाड़े के साथ हम लोग सैल्यूट मार रहे हैं देश के सभी जवानों को। जोश तो पूरा आई है। सुबह से भाई साहब नगाड़ा बजा रहे हैं और शायद हाथ भी इनके नहीं थक रहे होंगे क्योंकि जोश बहुत हाई है आज। बिल्कुल हमारे स्टूडियो में भी आपको लोग लगातार देख रहे हैं। सुबह से आप लगातार, कितना और ज्यादा जोश लाने की जरूरत है? जितना जोश है, जितना मारेंगे पाकिस्तान पर उतना ही जोश आएगा हम लोगों को। इसके पहले सर्जिकल रेस्ट हमारे 2 मारेंगे, आप 200 मारेंगे। 200 2000 मारेंगे, 2000 नहीं 2 लाख भी मारेंगे, पूरा पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। जब तक पाकिस्तान अपना पिछड़ा दिया ये ना बोल दे तोहफा कबूल करो तो छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, अब देखिए ये अब पूरी तरह से जज्बाती होते जा रहे हैं लोग। और आपको बता दें अनूप की अभी और भी जो छात्राएं थी वो गीत गा रही थी। आप दूसरा गीत जो गा रही थी वो गाइए। दूसरा गीत कुछ वंदे मातरम। बिल्कुल, पूरा जोश आई है, पूरा देश जश्न में है। शैलेंद्र भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ा है। शैलेंद्र, और क्या कुछ राजनीतिक वहां हलचल हो रही है? क्योंकि कहा जा रहा है सर्वदलीय बैठक भी होकर तमाम राजनीतिक दल जो हैं ऐसे मामले में एक साथ एक सुर में बोल रहे हैं और इस कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को, वायुसेना को धन्यवाद कह रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि तमाम लोग आज फिर से एकजुट हो गए, चाहे राजनीतिक दल हो या फिर तमाम समाज के लोग हों। बिल्कुल बिल्कुल, पुलवामा हमले के बाद से ही इस तरह का माहौल, बदला हुआ माहौल दिखाई दिया। पुलवामा हमले के तुरंत बाद ही जिस तरह से 40 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसकी निंदा की थी। वहीं राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके साफ कह दिया था कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी भी सरकार के साथ खड़ी है, उन जवानों के साथ खड़ी है, उनके जवानों के परिवारों के साथ खड़ी है। तो ऐसे में आज शाम को 5 बजे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज एक ऑल पार्टी मीटिंग करने वाली हैं। एक ऑल पार्टी मीटिंग की शाम को 5 बजे होगी, जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियों के जो सांसद हैं वो इसमें शामिल होंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन इसमें शामिल होगा। उनको ब्रीफ किया जाएगा कि क्यों भारत ने कदम उठाया, क्या वजूहत थी, क्या रीजंस थे और आगे के लिए क्या नजरिया है सरकार का। इन तमाम पहलुओं पर ब्रीफ किया जाएगा विदेश मंत्री की ओर से। लेकिन एक दिलचस्प बात यह कि यह पहली बार है सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कि इस मामले पर राजनीति आज नहीं हो रही है। जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स ऑफ इंडिया, आईएएफ को, इंडियन एयरफोर्स को बधाई दे रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। और उन्होंने कहा, लगभग हर किसी राजनीतिक पार्टी ने ये कहा है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ये बहुत जरूरी था। यहां तक कि मायावती की तरफ से ये बयान आया कि जो मोदी सरकार है उनको बहुत पहले ही फ्री हैंड दे देना चाहिए था एयरफोर्स को, आर्मी को, ताकि इस तरह के हमले ना हो पाते। लेकिन कुल मिलाकर सबसे अहम अच्छी बात ये कि इस हमले को लेकर, इस
जवाबी कार्रवाई को लेकर भारत की राजनीति नहीं हो रही है। सभी जो पार्टियां हैं वो एक ही मंच पर बात कर रही हैं। शैलेंद्र, यही शायद खूबसूरती है हमारे देश की और यही विशेषता है हमारे देश की कि जब ऐसे मामले सामने आते हैं, देश की बात जब सामने आती है तो तमाम लोग, चाहे किसी भी समाज से हो, किसी भी वर्ग से हो या फिर तमाम राजनीतिक दल हो, तो इकट्ठे खड़े हो जाते हैं। और शायद यही नजारा आज देखने को मिल रहा है। सुरक्षा बढ़ाने की भी बात कही जा रही है। दिल्ली की सुरक्षा बढ़ गई है और शायद बॉर्डर इलाके में भी हाई अलर्ट पर रखा गया। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, इस जवाबी कार्रवाई के तुरंत बाद आज सुबह गृह मंत्री राजनाथ सिंह के सभी ऑफिशियल कार्यक्रम रद्द हो चुके हैं। अब से कुछ देर पहले जब सीसीएस हुई थी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जब बैठक हुई थी, उसके ठीक बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक हाई लेवल मीटिंग गृह मंत्रालय में भी की, जिसमें तमाम आईबी, रॉ चीफ और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो उसमें मौजूद रहे और कहीं ना कहीं असेस किया गया सिचुएशन को, खासतौर से बॉर्डर की सिचुएशन जो है उसको असेस किया गया और ये देखा गया कि क्या पाकिस्तान ऐसे में कोई कार्रवाई कर सकता है या नहीं कर सकता है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि बॉर्डर पर जितनी भी अपनी फोर्सेज हैं, खासतौर से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उनको अलर्ट कर दिया गया है। उनको कहा गया है कि एकदम नजर बनाए रखें सीमा के हालात पर। वही साथ ही साथ जो इस तरह के इलाके हैं वहां पर सुरक्षा भी चाक-चौबंद कर दी गई है, इस एंटिसिपेशन में कि पाकिस्तान की तरफ से भी या इस तरह का कोई जवाबी हमला हो सकता है या नहीं। हालांकि इस पर अभी सवाल खड़े हैं, लेकिन फिलहाल तैयारी पूरी है भारत की तरफ से। और ये भी आपको बता दूं, एक दिलचस्प जानकारी ये भी है कि जब जो 12 मिराज 2000 जो एयरक्राफ्ट्स हैं, वॉर प्लेन्स जो हैं, जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर की सीमा में घुसे थे, उसके बाद पाकिस्तानी जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनके पीछे अपने प्लेन फ्लाई किए काफी देर तक, लेकिन भारतीय जो बेड़ा था वो इतना बड़ा था कि पाकिस्तानी प्लेन्स को वहां से वापस लौटना पड़ा। तो कहीं ना कहीं भारतीय एंड से जो प्रोसेस था, जो प्लानिंग थी वो बिल्कुल मजबूत थी। ऐसे में पाकिस्तानी सीमा के अंदर घुसकर, पीओके की सीमा के अंदर घुसकर इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना इतना आसान नहीं था, वो भी बिना किसी कैजुअलिटी के, और 30 मिनट के अंदर अंदर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे दिया गया। बिल्कुल 30 मिनट से में 300 आतंकी ढेर कर दिए हैं भारतीय वायुसेना ने। ब्रिजम भी हमारे साथ करगिल चौक से पटना से जुड़े हैं। ब्रिजम, आपके पीछे का जो नजारा हमने देखा 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो नजारा हम अक्सर सड़कों पर देखते हैं वो नजारा, लेकिन जोश शायद उस दिन से भी ज्यादा आज नजर आ रहा है। बिल्कुल अनूप, और आपको बता दें कि अभी ये लोग जो गीत गा रहे थे, मैं इनसे अपील करूंगा कि मेरे वतन के लोगों, आप लोग एक बार साथ में सामूहिक रूप से गाएं। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखिए अनूप, ये जोश है और ये हाई जोश है। थोड़ा पीछे चले जाएं। ये पूरी तरह से हाई जोश में हैं लोग। और आपको बता दें अनूप कि जिस तरह से सुबह से ही ये तमाम जो युवा हैं सड़कों पर डटे हुए हैं, लगातार अपने सेना की हौसला अफजाई कर रहे हैं, और यही वजह है कि ये लड़कियां सीधे कोचिंग से सीधे यहाँ ये उत्साह नजर आ रहा है वो तब जब वायुसेना ने पुलवामा हमले का बदला ले लिया। शैलेंद्र भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। शैलेंद्र, जानकारी ये भी मिल रही है कि अजीत डोभाल इस वक्त सेना प्रमुख विपिन रावत और वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ के साथ मीटिंग कर रहे हैं। क्या अभी रणनीति बनाई जा रही है, आगे भी ऐसे हालात आए तो कुछ किया जाएगा? क्या कुछ चल रहा है वहां? देखिए, इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि पुलवामा अटैक के तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से फैसला लिया गया था कि इस बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, इस बार
एयर स्ट्राइक होगा, यानी कि ये ऑपरेशन इलेबोरेट इतना नहीं होगा, लेकिन कम समय के अंदर ही मैक्सिमम डैमेज किया जाएगा। और इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी खुद एनएसएजी डोभाल ने की और उनके निगरानी में ही ये पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। एयरफोर्स इसमें इन्वॉल्व की गई, माना जा रहा है मल्टीपल लेवल्स पे इसमें कोऑर्डिनेशन मेंटेन किया गया, ताकि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर की सीमा के अंदर घुसकर इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इसमें लेजर गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया, ताकि उन ठिकानों को निशाना बनाया जाए जिससे सिविलियन पॉपुलेशन को नुकसान ना हो। तो कुल मिलाकर ये जो एयर स्ट्राइक है, ये सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को सबक सिखाने के लिए है, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर जैसे संगठनों को सबक सिखाने के लिए है। इस वक्त आपको बताना चाहूंगा अनूप कि यहां पर एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है, जहां पर एनएसएजी डोभाल, एयर चीफ और आर्मी चीफ मौजूद हैं बिपिन रावत उस बैठक में, और रिव्यू किया जा रहा है सिक्योरिटी सिचुएशन को ऐसे माहौल में जबकि भारत एक कड़ा जवाब दे चुका है पाकिस्तान को। आपको ये भी बताना चाहूंगा, आपसे कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री मोदी भी चुरू की एक रैली में शायद इस बात का जिक्र करें कि जो भारत ने जवाब दिया है पुलवामा का। और प्रधानमंत्री मोदी ने आपसे कुछ दिन पहले कहा था कि ये हमला कर कर आतंकियों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसकी बहुत बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बड़ी कीमत चुकानी भी पड़ी है। 30 मिनट में 300 आतंकी ढेर कर दिए हैं भारत ने। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका, ब्रिजम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इधर पीओके में भारत की एयर स्ट्राइक का सभी ने स्वागत किया। शहीद विजय सोरेन के परिजन भी इस कदम से काफी खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसे ही चलता रहे तो पाकिस्तान के सारे आतंकवादी लोग खत्म हो जाएंगे, और अभी स्टार्ट किए हैं और चलते रहे ऐसे ही तो पूरा पाकिस्तान का सारा आतंकवादी खत्म हो जाएंगे और इससे हमारा अंकल को शांति मिलेगी। पाकिस्तान का आतंकवादी लोगों को मारना स्टार्ट किया है और इसी तरह मारता रहे। हम लोग चाहते हैं कि वहाँ का आतंकवादी लोगों को मार के ख़त्म किया जाए, तभी हम लोग का बड़े पापा लोगों को आत्मा की शांति मिलेगी। तो देखिए, शहीद के परिजन भी कह रहे हैं कि अब बदला ले लिया गया है और आत्मा की शांति जरूर मिलेगी। और रांची के जनता ने भारतीय वायुसेना के जवाबी हमले का जोरदार स्वागत किया। साथ ही वायुसेना के बहादुर पायलटों को नमन भी किया है। तस्वीरें आप रांची के देखिए, यहां भी जोश पूरा हाई है। आखिरकार वह पल आ गया जिसका इंतजार करोड़ों भारतीय कर रहे थे। भारतीय सेना ने आज सुबह 3:30 बजे पाकिस्तान के आतंकी कैंप पर हमला किया और 200-300 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। इस वक्त रांची में भी भारतीय सेना के इस उत्साह का लोगों ने काफी स्वागत किया है। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई है तो ये स्वागत योग्य है, लेकिन युद्ध कोई समस्या का अंत नहीं है। युद्ध से और युद्धोन्माद फैलाने से समस्या का अंत नहीं होगा, लेकिन आतंकवादियों पर कार्रवाई उचित है। इसे बदले की भावना से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जवान जो शहीद हुए हैं उनको वापस तो नहीं ला जा सकता, लेकिन उनका मनोबल को मरणोपरांत भी उनका मनोबल को ऊंचा हम कर सकते हैं। बहुत खुशी है कि भारतीय सेना ये तरह से कदम उठाई है और हम लोग चाहते हैं कि और भारतीय सेना इससे अच्छा कदम उठाए, बढ़िया करे। और सेना ने जो एक्शन लिया है बहुत ही सटीक और सोच समझ करके एक्शन लिया है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, सेना का ये काम जब हम लोग सोते हैं वो हमारे देश के प्रहरी का बॉर्डर का रक्षा करते हैं, अपने जानों का बलिदान देते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। बहुत जरूरी था ये चीज, बहुत जरूरी था। जो भी भारतीय सेना की है बहुत खुशी की बात है। उनका मनोबल और ऊंचा होना चाहिए और बहुत ही अच्छी है। 200 का 400 मरना चाहिए। भारतीय सेना जो कार्रवाई की है वो बहुत सराहनीय योग्य है और इस तरह का और 2-4 स्ट्राइक करना चाहिए सेना को, ताकि पाकिस्तान समझ जाए कि हम क्या हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारतीय सैनिकों के इस कार्रवाई से पाकिस्तान जरूर कांपा होगा। जय हिंद। अजय लाल, न्यूज 18 रांची। सिमडेगा के विधायक बिमला प्रधान ने पीओके पर एयर स्ट्राइक का स्वागत करते हुए कहा कि यह जरूरी था ताकि पाकिस्तान को सबक मिले। बिमला प्रधान ने कहा कि यह हमला जायज है ताकि पाकिस्तान अपनी आदत से बाज आ जाए। पाकिस्तान को आज की कार्रवाई के बाद समझना चाहिए कि आतंकवादी गतिविधि भारत में करके वो शांति स्थापित नहीं कर सकता, और दोनों देश जब पड़ोसी देश हैं तो अमन चैन रहना ही चाहिए। और जब तक इस तरह का पाकिस्तान कार्रवाई करेगा, भारत उसका जवाब देगा।
इधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने पुलवामा हमले के बाद बदले में भारतीय वायुसेना की सर्जिकल स्ट्राइक की सराहना की है। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करते हुए सेना की बहादुरी से झारखंड का हर शख्स खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। भारतीय वायुसेना के शौर्य को हम नमन करते हैं और सलाम करते हैं उनके जोश और जज्बे के। आज पूरा देश भारतीय वायुसेना के साथ खड़ा है और राहुल जी ने तो पहले ही कहा था, जब भी पुलवामा हमला हुआ था तो कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ और पूरे सेना के साथ, पूरे ताकत के साथ हम लोग खड़े हैं और हम उनके इस जोश और जज्बे को सलाम करते हैं। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सुरक्षा स्थिति पर रहने से अजीत डोभाल इस वक्त अहम बैठक कर रहे हैं। आर्मी चीफ और एयर चीफ के साथ उनकी बैठक चल रही है। बॉर्डर पर सुरक्षा स्थितियों को लेकर ये अहम बैठक है। बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है। तो सुरक्षा स्थिति पर रहने से की अहम बैठक इस वक्त चल रही है और आर्मी चीफ और एयर चीफ जो है इस बैठक में उनके साथ मौजूद है। बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी इंतजाम है, जो स्थितियां हैं, उसे लेकर बातचीत हो रही है। बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है।